नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे, नई कूड़ का कहानी से। इसमें एक छोटी लड़की है, जानवी। हाँ, जानवी। वो नदी किनारे बैठी है और काफी उदास है। हाँ, उदास। और स्रोत हमें बताते हैं कि वजह क्या है उसकी उदासी की, मतलब क्यों है वो परेशान। वजह सीधी सी है, वो स्कूल जाना चाहती है हम्म। पर उसे जाने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। हाँ, करीब 10 साल की होगी वो। हम्म। और घर पर छोटे भाई बहन हैं, रामू और सबसे छोटा अप्पू। हम्म। उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ये तो मुश्किल है। और ये बात कि उसके भाई गोपी, जिसे इथन कहा गया है, और बहन मीना, वो स्कूल जाते हैं। हाँ, वही तो। इससे उसकी निराशा और बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। उसे बार बार बस टाल दिया जाता है, अरे अगले साल चली जाना, तुम अभी छोटी हो। और अब उसे डर लगने लगा है कि शायद वो स्कूल जाने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। अब शायद मौका निकल गया। सही। और इसी इसी निराशा में है ना, उसे एक आवाज सुनाई देती है। हाँ, एक धीमी सी, जैसे कोई नींद में बोल रहा हो। और पहले तो वो डर जाती है क्योंकि आसपास कोई दिखता ही नहीं। न छिपकली, न कोई चिड़िया, किंगफिशर या तोते, कुछ नहीं। और फिर पता चलता है कि ये आवाज तो नदी की है। हाँ, नदी उससे बात कर रही है, पूछती है कि भाई रो क्यों रही हो। और कहती है मुझे तो जल्दी है, मुझे समंदर तक पहुंचना है। कितना अनोखा मोड़ है कहानी में। यहीं से बात आगे बढ़ती है। जानवी की इच्छा सिर्फ स्कूल जाना नहीं है, वो सीखना चाहती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे हाँ, बड़े मजेदार सवाल हैं, जैसे मकड़ियाँ पीले फूलों पर पीली क्यों हो जाती हैं? हाँ, या फिर बांस हवा चलने पर सरसराहट क्यों करते हैं। और वो चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों उगता है? और खेतों के पानी में जो छोटी छोटी मछलियां होती है, वो मेंढक कैसे बन जाती हैं। ये सवाल दिखाते हैं कि वो कितनी जिज्ञासु है, दुनिया को समझना चाहती है, अपने आसपास की चीजों को। नदी भी पहले तो मजाक करती है चांद के बारे में, पर फिर एक बहुत पते की बात कहती है। हाँ, वो कहती है कि छोटी लड़कियां भी वो सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के करते हैं, जैसे तैरना। और फिर वो एक सीधी सलाह देती है ना, थोड़ी चौंकाने वाली। बिल्कुल। नदी कहती है, एक काम करो, चुपके से स्कूल चली जाओ, क्लास में बैठ जाओ, देखो तो क्या होता है। जानवी तो हिचकिचाती है, डरती है कि लोग भगा देंगे। हाँ, डर तो लगता है, पर नदी का जवाब बड़ा अच्छा है। वो उसे याद दिलाती है कि तुम छिपकली से नहीं डरती, पुल पर जब ट्रेन गड़गड़ाती हुई जाती है उससे नहीं डरती। यहाँ तक कि वो बताती है कि बांस के झुरमुट में सांप रहते हैं, जिससे जानवी अनजान थी और वो उनसे भी नहीं डरती। तो मतलब जब तुम असली खतरों से नहीं डरती, तो स्कूल जाने जैसे काम से क्यों डरना। सही बात है। और फिर नवी जहाजों का जिक्र करती है, बड़ी नावें जो समंदर पर चलती हैं। ओह, ये सुनकर तो जानवी की आंखों में चमक आ गई होगी। हाँ, बिल्कुल। पर नदी का जो मुख्य संदेश है वो साफ है, ये तुम पर है, तुम्हें ही करना होगा। और अगले ही दिन जानवी वो हिम्मत दिखा देती है। हाफते हुए स्कूल पहुंचती है। कंधे पे छोटा अप्पू भी है, सोया हुआ। और दरवाजे पे खड़ी होकर सुनती है, टीचर अशोक नाम के किसी राजकुमार की कहानी पढ़ा रहे हैं। फिर वो हिम्मत करके धीरे से अंदर जाती है और क्लास में पीछे जमीन पे बैठ जाती है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। और जब टीचर उसे देखते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम, तो बच्चे ही बता देते हैं कि ये गोपी की बहन जानवी है। और टीचर का रवैया, वो काफी नर्म रहता है। हाँ, वो डांटते नहीं। वो कहते हैं कि अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। और वो करते भी हैं। अगली शाम जानवी के घर जाते हैं। पिता थोड़े परेशान है, जैसा स्रोत में बताया गया है, पर माँ का रिएक्शन देखने लायक है। हाँ, माँ बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि लड़कियों को जितना मन करे उतना पढ़ना चाहिए। और वो बताती हैं कि वो खुद भी बचपन में स्कूल जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई। ओह, तो एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इच्छा का पूरा होना है। बिल्कुल। और इसी माहौल में जानवी एक फैसला करती है। क्या। वो कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो टीचर बनूंगी और गांव की सारी छोटी लड़कियों को स्कूल लाऊंगी। वाह, अपने अनुभव से ही इतनी बड़ी प्रेरणा। सही। और कहानी का अंत भी बड़ा प्यारा है। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले जानवी फिर नदी के पास जाती है। हाँ, और बड़े उत्साह से कहती है, मैंने कर दिखाया। मैं डरी हुई थी पर मैंने कर दिखाया। वो मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। अब वो अपना नाम लिखना सीखेगी, हिसाब करना सीखेगी और वो सारे सवालों के जवाब ढूंढेगी। और नदी। नदी बस धीरे से हंसती है और वादा करती है कि अगली बार उसे समंदर पर चलने वाले जहाजों के बारे में बताएगी। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक छोटी लड़की के दृढ़ संकल्प की है, सीखने की, उसकी प्यास की। और ये भी कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, एक नदी से भी। हाँ, ये बात बहुत अहम है कि कैसे उसका एक छोटा सा कदम, बस क्लास में जाकर बैठ जाना,
कितनी बड़ी बाधाओं को पार कर गया। उसकी हिम्मत ने पहले टीचर को फिर उसके परिवार को भी मना लिया। बिल्कुल। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार अपने आसपास मौजूद सलाह या ज्ञान के अनपेक्षित स्रोतों को नजरअंदाज कर देते हैं, शायद इसलिए कि वो हमारे सोचे हुए दायरे से बाहर होते हैं। जैसे जाह्नवी के लिए शुरू में नदी की आवाज थी। सोचने वाली बात।